अध्याय 5 आंतरिक त्याग द्वारा मुक्ति। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आप एक तरफ कहते हैं कि सभी कर्मों का त्याग कर देना चाहिए और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। इन दोनों में से कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है? कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे कर्म करते रहना चाहिए या उन कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। मुक्ति अर्थात मोक्ष दोनों तरीके से मिल सकता है, कर्मों का त्याग करके या कर्म करते हुए। लेकिन इन दोनों में से कर्म योग अर्थात कर्म करते रहना बिना किसी स्वार्थ के कर्मों का त्याग कर देने से ज़्यादा श्रेष्ठ है। केवल कर्म छोड़ देना सही नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, लेकिन बिना किसी लाभ या नुकसान की चिंता किए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख, गर्मी ठंड जैसे जीवन के विपरीत अनुभवों से ऊपर उठ जाता है और जिसे ना किसी भी चीज़ से लगाव होता है, ना किसी चीज़ से द्वेष, वह सभी बंधनों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही असली सन्यासी कहने के योग्य है। सच्चा त्यागी तो वह है जो जीवन के सुख दुख और पसंद नापसंद से प्रभावित नहीं होता और जो हर स्थिति में स्थिर रहता है। ज्ञान के मार्ग और कर्म के मार्ग के बीच फर्क केवल अज्ञानी लोग ही करते हैं, ज्ञानी लोग नहीं। जो व्यक्ति इनमें से किसी एक में सच्चे मन से स्थिर हो जाता है, वह दोनों का ही फल प्राप्त करता है। ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले लोग जो मुक्ति प्राप्त करते हैं, वही मुक्ति कर्म योग के मार्ग पर चलने वाले भी प्राप्त करते हैं। सच्चा ज्ञानी वह है जो कर्म और ज्ञान के मार्ग को एक ही रूप में देखता है। वास्तव में ज्ञान और कर्म के रास्ते अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। जो किसी एक मार्ग पर पूरी तरह केंद्रित हो जाता है, वह दोनों का लाभ प्राप्त करता है। हे अर्जुन, योग के बिना संन्यास प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन योग का अभ्यास करने से वह व्यक्ति जो मन से ईश्वर में लीन हो गया है, जल्द ही अनंत सत्य को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जिसने अपने अहंकार को हरा दिया है, जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है और जो सभी जीवों में ईश्वर को देखता है, उस व्यक्ति पर कर्मों का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। सच्चा ज्ञानी जो ईश्वर से एक हो गया है, महसूस करता है कि मैं कुछ करता ही नहीं। जो होता है वह स्वयं ईश्वर करते हैं, चाहे वह देखता हो, सुनता हो, छूता हो, सूंघता हो, खाता हो, चलता हो, सोता हो, सांस लेता हो, बोलता हो, कुछ नकारता हो, पकड़ता हो या अपनी आंखें खोलता या बंद करता हो। वह समझता है कि यह सभी कार्य इंद्रियों द्वारा हो रहे हैं और इंद्रियां ही बाहरी दुनिया के साथ संपर्क कर रही हैं, न कि वह स्वयं। वास्तव में जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह स्वयं तो कुछ करता ही नहीं, उसी व्यक्ति के हाथों कोई महत्व का कार्य हो पाता है। जैसे कमल का पत्ता पानी में होते हुए भी गीला या दूषित नहीं होता, वैसे ही वह व्यक्ति जो अपनी सभी इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़कर अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पित करता है, वह व्यक्ति इंद्रियों की उलझनों में नहीं फंसता। सच्चे साधक अपनी इच्छाओं और हर प्रकार के लाभ को त्याग कर कर्म करते हैं। वे अपने अहंकार को दूर रखते हुए सिर्फ शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से काम करते हैं और इन कार्यों से वह स्वयं को शुद्ध कर लेते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के साथ संबंध में रहता है और कर्मों के फल की आसक्ति को त्याग देता है, वह स्थिर और अचल शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं रहता और अपनी इच्छाओं के वश में रहता है,
वह उन सब इच्छाओं और आसक्तियों के कारण बंधन में फंस जाता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित कर लेता है और अपने मन से अपने कर्मों के प्रति हर अपेक्षा को छोड़ देता है, वह अपने शरीर में शांति और आनंद के साथ रहता है। वह ना तो स्वयं कर्म करता है और ना ही अपनी इंद्रियों से कार्य करवाता है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से ही हो जाता है। परमात्मा मनुष्य में कर्म करने की भावना पैदा नहीं करते, ना ही वे उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और ना ही वे उन्हें कर्मों के फल में फंसाते हैं। यह सब कार्य तो मनुष्य के स्वयं के कार्यों से होते हैं। वास्तव में परमात्मा किसी के पाप या पुण्य का हिसाब नहीं रखते। माया के कारण ज्ञान ढक जाता है, जिससे मानव जाति भ्रमित हो जाती है। जो लोग सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उनका ज्ञान जैसे सूर्य की रोशनी से अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही परमात्मा के वास्तविक रूप को प्रकट कर देता है। जिनके विचार परमात्मा में पूरी तरह लीन है, जिनकी आत्मा परमात्मा के साथ एक हो चुकी है, जिनकी पूरी निष्ठा और भक्ति परमात्मा को समर्पित है और जिनका अस्तित्व ज्ञान के द्वारा माया से शुद्ध हो गया है, वे लोग पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से निकलकर एक स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। आत्म साक्षात्कार अर्थात स्वयं के वास्तविक रूप को पहचान लेने मात्र से व्यक्ति सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह एक विद्वान और ब्राह्मण हो, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल। सभी प्राणियों में वह ईश्वर को ही देखता है। किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी में वह भेदभाव नहीं करता, क्योंकि वह यह जान जाता है कि समस्त संसार ही ईश्वर है। इस संसार में मौजूद प्रत्येक जीव परमात्मा का ही रूप है। जो लोग सामान्य दृष्टिकोण में स्थित होते हैं, उनके लिए जन्म, मृत्यु, सुख, दुख जैसी अस्तित्व की अस्थायी चीजें इस दुनिया में रहते हुए ही समाप्त हो जाती हैं। ऐसे लोग परमात्मा में स्थित होते हैं, अर्थात वे जन्म और मृत्यु, सुख और दुख के भेद को पार कर लेते हैं और वे ब्रह्म में पूर्ण रूप से स्थित हो जाते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करने वाले होते हैं, वे परमात्मा के वास्तविक रूप में स्थित हो जाते हैं और माया से पार हो जाते हैं। वह जीवन के सुख और दुख में कोई भी बड़ा उतार चढ़ाव महसूस नहीं करते। इंद्रियों के प्रभाव से आकर्षित हुए बिना आत्मा की गहराई में छिपे स्थायी आनंद का अनुभव करता है। वह ईश्वर के साथ मिलकर कभी समाप्त ना होने वाले आनंद का अनुभव करता है। हे पार्थ, शारीरिक सुख बाहरी वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं और ये सुख अस्थायी होते हैं, अर्थात ये केवल कुछ समय के लिए ही है। इसीलिए ये हमेशा ही दुख का कारण बनते हैं। जिन वस्तुओं से हमें आनंद प्राप्त होता है, उनका अंत कभी न कभी तो होना ही है, और जब उन वस्तुओं का अंत हो जाता है तो हमारा मन दुख से भर जाता है। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी इन सुखों को, अर्थात वे सुख जो केवल कुछ क्षण के लिए ही हैं, उन सुखों को सच्चा आनंद नहीं मानता। वह व्यक्ति सच्चे अर्थों में एक योगी है, जो इस पृथ्वी पर और मृत्यु के अंतिम समय तक काम अर्थात इच्छाओं और क्रोध के हर आवेग को पूरी तरह नियंत्रित करने में सक्षम होता है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में सुखी होता है। केवल वही योगी जो अपने भीतर स्थायी आनंद और आंतरिक प्रकाश का अनुभव करता है और जो अपनी आत्मा के साथ एक हो गया है, वह स्वयं परमात्मा बन जाता है। इस स्थिति में वह सभी भौतिक और सूक्ष्म कर्मों से मुक्त हो जाता है और इस शरीर में रहते हुए भी पूर्ण मुक्ति प्राप्त करता है। जो संत पाप और संदेह से मुक्त होते हैं और जिनकी इंद्रियां पूरी तरह नियंत्रित होती हैं और जो दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं,
वे अंततः ब्रह्म में पूर्ण मुक्ति प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और क्रोध को पार कर चुका है और जिसका मन पूरी तरह नियंत्रित है, वह है इस जीवन और मृत्यु के बाद भी पूर्ण मुक्ति प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन को मुक्ति की ओर समर्पित किया है और जिसने इच्छाओं, डर और क्रोध को पार कर लिया है, वह अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। वह अपनी श्वास और प्रश्वास को नियंत्रित करके बाहरी संपर्कों से मुक्त हो जाता है। वह अपनी दृष्टि को दोनों भौहों के बीच केंद्रित करके सूक्ष्म ध्यान की अवस्था प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अंततः मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति मुझे पवित्र अनुष्ठानों और तप का भोक्ता, सृष्टि के अनंत प्रभु और सभी प्राणियों का दयालु मित्र मानता है, वह शांति प्राप्त करता है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का समापन किया। आगे के अध्यायों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिंदू स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।